गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी के हमारे एमए फाइनल ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंट्स को इस नए सत्र 2020-21 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, इस समय संपूर्ण विश्व और पूरी मानव जाति कोविड-19 इस महामारी के संक्रमण के दौर से गुजर रही है। इस कोविड-19 महामारी के कारण ही आपके जो एमए के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स थे वो नहीं हो पाए, और हमारे अदर एग्ज़ाम्स भी थे वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए। यूजीसी और राज्य सरकार के जो निर्देश थे उनके अकॉर्डिंग आप सभी को, जिसमें अपना हमारे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, बीए पार्ट सेकेंड ईयर और एमए के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है। उसी तरह से आपको भी एमए फाइनल में प्रमोट किया गया है। जिस तरह से दोस्तों हमारा जो एमए फाइनल का जो सिलेबस है उसकी हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। जिस प्रकार से हमारा एमए प्रीवियस में जो टोटल मार्क्स था वो टोटल मार्क्स 500 नंबर का था। इसमें जो टोटल 500 नंबर थे उसमें से आपके 4 पेपर्स हुए थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। चारों पेपर 100 नंबर के थे, तो 400 नंबर का ये चारों पेपर हुआ है अपना, और 100 नंबर का अपना प्रैक्टिकल हुआ है। इस तरह से एमए प्रीवियस में टोटल 500 नंबर का आपका एग्जाम्स रहा है। ठीक इसी तरह से हमारे जो एमए फाइनल के एग्जाम्स भी हैं वो भी टोटल 500 नंबर के होंगे। इसमें आपका पेपर फिफ्थ होगा, पेपर सिक्स, पेपर सेवन्थ और पेपर एट्थ है। ये चारों पेपर 100 नंबर के होंगे, और एमए प्रीवियस की भांति एमए फाइनल का भी जो हमारा प्रैक्टिकल है वो भी 100 नंबर का होगा। तो टोटल 500 नंबर का हमारा एमए फाइनल का एग्जाम होगा। हमारा जो एमए का रिजल्ट आएगा आप लोगों का, वो एमए का रिजल्ट एमए प्रीवियस और एमए फाइनल दोनों की जो टोटल जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर आएगा। जैसे आपके एमए प्रीवियस में कितने नंबर आए 500 में से, एमए फाइनल में 500 में से कितने नंबर आए, तो टोटल 1000 में से आपके जितने नंबर आएंगे उनके आधार पर आपकी परसेंटेज निकाली जाएंगी। और वो परसेंटेज आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, स्पेशली ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी साइंस का सब्जेक्ट भी है, आर्ट्स का सब्जेक्ट भी है। आगे आपको जो भी कोई नेट का एग्ज़ाम देना है या सेट का एग्ज़ाम देना है या अदर कंपटीशन वगैरह देने हैं, उनमें कई कंपटीशन में परसेंटेज मांगते हैं। जैसे नेट के एग्ज़ाम में 55% के आसपास मांगते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको कुछ छूट होती है, उनके लिए 50% मांगते हैं एमए परसेंटेज। अगर आपकी इतनी परसेंटेज नहीं होंगी तो आप वो एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए अपनी परसेंटेज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, अच्छी परसेंटेज आपको बनानी है। एमए प्रीवियस में आपके एग्जाम्स नहीं हो पाए, आपको प्रमोट किया गया है। जो भी सरकारी निर्देश होंगे उनके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा आगे, या फिर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जो भी निर्देश होंगे उस हिसाब से आगे आपको बता दिया जाएगा। एमए प्रीवियस में जो आपके पेपर्स थे वो हो चुके हैं। एमए फाइनल की जो हमारी जो एग्ज़ाम की जो स्कीम है एग्जामिनेशन की, वो इस तरह से है। टोटल जो हमारा जो पेपर्स जो पहले होते हैं जैसे अभी होंगे, अभी जो 3 घंटे का एक पेपर होगा आपका, और टोटल मार्क्स होगा एक पेपर का 100 नंबर का होगा। प्रत्येक पेपर में जो हमारा जो एग्ज़ाम का जो पेपर का शेड्यूल इस तरह से होगा, जो प्रत्येक जो पेपर होगा हमारा, उसमें थ्योरी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 5 यूनिट होंगी। हर पेपर में 5 यूनिट्स होंगी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उन 5 यूनिट्स में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी एक पेपर में कितनी यूनिट होंगी, 5 यूनिट होंगी। उन 5 पेपरों में टोटल 10 प्रश्न आएंगे। मतलब हर एक यूनिट में से 2 प्रश्न होंगे। यानी पहली यूनिट से 2 प्रश्न होंगे, दूसरी यूनिट से 2 प्रश्न होंगे, तीसरी से 2 होंगे, चौथी से 2 होंगे और 5 यूनिट से 2 होंगे। इस तरह से टोटल 10 प्रश्न होंगे। और स्टूडेंट्स को टोटल इन जो 5 यूनिट हैं में जो 10 प्रश्न होंगे उनमें से आपको 5 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं। यानी 10 में से आपको 5 प्रश्न करने हैं। वो 5 प्रश्न आपको कैसे करने हैं, हर यूनिट से आपको एक प्रश्न करना है। जो 500 यूनिट हैं उनमें से हर यूनिट से एक प्रश्न करना है आपको। एक प्रश्न पहली यूनिट से, एक दूसरी यूनिट से, एक तीसरी से, एक चौथी से और एक 5वीं यूनिट से। तो इस तरह से हम 5 यूनिट में से एक एक प्रश्न करेंगे तो टोटल हमारे 5 प्रश्न हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कई बार हम गलतियां कर जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। आपने प्रश्न तो 5 अटैम्प्ट कर दिए, लेकिन आपने यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा, आपने सेक्शन का ध्यान नहीं रखा, तो आपके प्रश्न चेक नहीं हो पाएंगे। तो आपको टोटल 5 प्रश्न करने हैं, हर यूनिट से आपको एक प्रश्न करना है। हर प्रश्न आपका 20 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपके 5 प्रश्न होंगे जो 100 नंबर के हो जाएंगे। तो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 5 प्रश्न आपको करने हैं। अब मैं आपको जो हमारा सिलेबस उसके पेपर्स के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आप पहली बार फाइनल में आए हैं, आपको पेपर्स की जानकारी नहीं होगी। हमारा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर ये एमए प्रीवियस में आ चुके हैं आपके। जो पेपर नंबर 5 जो हमारा एमए फाइनल का पेपर है, ये आपका 5वां पेपर आपका कंपलसरी पेपर होगा। एमए फाइनल का जो आपका एक तरह का जो 500 नंबर का जो पेपर होगा, 5th पेपर होगा, वो आपका कंपलसरी पेपर होगा। और इस पेपर का नाम है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मतलब एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, ये सभी के लिए चलेगा। इस तरह से हमारे एमए प्रीवियस में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ये तीनों पेपर कंपलसरी थे। और फोर्थ पेपर जो हमने मैन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट का लिया था,
वो आपको सेलेक्ट करना था। तो जो आपका एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर है ये हमारा कंपलसरी पेपर है, ये सभी स्टूडेंट्स के पास रहेगा। हमारा जो पेपर नंबर 6 है यानी आपका सेकंड पेपर एक तरह का जो पेपर रहेगा, उसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो नीचे दिए गए पेपर्स हैं इनमें से हमें एक पेपर लेना होता है। तो पेपर नंबर 6 में जो ए ग्रुप है उसमें है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, बी ग्रुप में है बायो ज्योग्राफी, बी ग्रुप में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ए ग्रुप में पॉपुलेशन ज्योग्राफी, बी ग्रुप में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, सी ग्रुप में है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और डी ग्रुप में है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। तो ए बी सी डी इन चारों में से एक जो ग्रुप है वो हमें लेना है, आपको लेना है। मैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज थानागाजी के रेगुलर स्टूडेंट्स को बता दूं, हमारे यहाँ पर एक पेपर चल रहा है, इनमें से जो हम एक ही पेपर चला रहे हैं अभी वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो आपको यहाँ पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़नी है, अदर पेपर्स हमारे यहाँ नहीं चल रहे हैं अभी क्योंकि स्टाफ की कमी है कुछ, इसके कारण से हम यहाँ एक ही पेपर चला रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो आपका 5th पेपर हो गया एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 6th पेपर हो गया आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक इस तरह से आपका जो 7th पेपर है उसमें भी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेपर से इनमें से एक लेना होता है। इसमें ए ग्रुप में है अर्बन ज्योग्राफी, बी ग्रुप में रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस, सी ग्रुप में आपका बायो ज्योग्राफी और डी ग्रुप में आपका क्लाइमेटोलॉजी। तो ये जो ए बी सी डी जो 4 पेपर्स हैं इन 4 में से हमें एक लेना होता है। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज थानागाजी में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर चल रहा है वो चल रहा है अर्बन ज्योग्राफी यानी नगरीय भूगोल का पेपर हमारे यहाँ चल रहा है। और आपका जो पेपर नंबर 8 यानी 8वें नंबर का जो आपका पेपर है उसमें भी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स हैं, इनमें से है। इसमें ए ग्रुप में आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, बी ग्रुप में रिसर्च मेथोडोलॉजी है, सी ग्रुप में रीजनल प्लानिंग है। तो ए बी सी ये 3 ग्रुप हैं, इन तीनों में से एक हमें लेना होता है। हमारी कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज थानागाजी में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ, आपको जो 4 पेपर पढ़ने हैं, आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सेकंड पेपर आपका हो जाएगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, थर्ड पेपर आपका हो जाएगा अर्बन ज्योग्राफी और फोर्थ पेपर होगा अपना पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ये हमारे चारों पेपर होंगे और इन 4 पेपर्स में जो टोटल 400 नंबर के होंगे, इनके अलावा एक हमारा प्रैक्टिकल होगा। जो प्रैक्टिकल होगा हमारा 100 मार्क्स का होगा। तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, उसका जो सिस्टम है वो इस तरह से होगा। आपका जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा वो 40 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल का रिटन टेस्ट 40 नंबर का होगा। और आपका रिकॉर्ड वाइवा और वाइवा वॉइस जो होगा वो 15 नंबर और 5 नंबर का होगा। यानी रिकॉर्ड वाइवा आपका 15 नंबर का और रिकॉर्ड वाइवा का वाइवा वॉइस होगा जो 5 नंबर का होगा। तो 20 नंबर का आपका ये हो जाएगा। फील्ड सर्वे होगा आपका और 15 नंबर का फील्ड सर्वे होगा आपका और फील्ड सर्वे का वाइवा होगा आपका 5 नंबर का। इस तरह से 20 नंबर का ये हो जाएगा आपका। एक हमारे एमए फाइनल में एक कैंप होता है ज्योग्राफी का, एक टूर होता है हमारा और उसमें सर्वे करते हैं हम लोग, बाहर का किसी गाँव का या बाहर के किसी एरिया का हम लोग सर्वे करते हैं। 7 दिन का वो कैंप होता है, हम सभी वहाँ जाते हैं और वहाँ रह के हम लोग सर्वे करते हैं। उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कैंप सर्वे के नाम से होती है, कैंप सर्वे या वर्क। और तो ये जो कैंप सर्वे होता है वो आपका 20 नंबर का होता है, इसमें 15 नंबर का आपका कैंप सर्वे होता है और इसका जो वाइवा होता है 5 नंबर का होता है। तो कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, आपका रिकॉर्ड है वो 20 नंबर का हो जाएगा, आपका फील्ड सर्वे 20 नंबर का हो जाएगा, कैंप सर्वे आपका 20 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल हमारे जो 4 पेपर 400 नंबर का, एक प्रैक्टिकल होगा 500 नंबर का। इस तरह से 500 नंबर का हमारा ये टोटल एम फाइनल का पेपर्स होगा। तो आप अपने दिमाग में बिठा लें, आपको जो एम फाइनल में जो बुक्स वगैरह खरीदनी है, इंडिया ज्योग्राफी एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की किताब खरीदनी है आपको, पॉपुलेशन ज्योग्राफी किताब खरीदनी है आपको, अर्बन ज्योग्राफी आपको बुक्स खरीदनी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपको बुक्स खरीदनी है। बुक्स आप जो ही कोरोना महामारी संक्रमण का थोड़ा सा इसमें हमें रिलीफ मिलेगा उसके बाद हमारी लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स को जो राज्य सरकार अलाउ कर देती है स्टूडेंट्स को कॉलेज में, तो आपको लाइब्रेरी से में बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। तब तक आप जहाँ से भी आपके नज़दीकी से जो भी कोई एग्ज़ाम बुक सेलर की दुकान है वहाँ से अगर आपको बुक्स वगैरह लेना चाहें, जहाँ इस महामारी से बचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क वगैरह आप लगा के रहें, कहीं भी मार्केट में जाएँ तो अब आपने जो आपकी जो बुक्स वगैरह उनकी आप व्यवस्था करें। और मेरा एक आपको सुझाव ये है कि आप लोग पास बुक और 1 वीक सीरीज के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एमए के स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें अपर क्लास से स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज होती है, वो स्टूडेंट्स ज़्यादातर ज्योग्राफी लेते हैं और उनकी बहुत अच्छी मेहनत होती है इसमें, वो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, तैयारी करके आते हैं। तो आप लोग 1 वीक सीरीज या पास बुक के चक्कर में ना रहे हैं, बुक्स खरीदें और उन बुक्स को आप पढ़ें और बुक्स से आप अपने नोट्स तैयार करें। तो हम भी अपनी पढ़ाई करवाएंगे बुक्स के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज हम लोग तैयार करेंगे, आपको नोट्स भी हम डालते रहेंगे। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है एमए फाइनल ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है,
उसमें आपके सभी के नंबर जो आपने एडमिशन फॉर्म में भरे थे वो नंबर उसमें ऐड किए हुए हैं। अगर आपने किसी ने भी अपना कोई मोबाइल नंबर चेंज किया है या फिर आपका कोई दूसरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर व्हाट्सअप किसी और नंबर पर चलता है, तो वो नंबर आप मुझे शेयर करें, मुझे बताएं, जिससे कि आपको उस ग्रुप में ऐड किया जा सके। तो जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपके नोट्स डाले जाएंगे पीडीएफ में, उसी पर आपके वीडियो डाले जाएंगे, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकें, अपने नोट्स वगैरह देख सकें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो ये ध्यान रखना, किसी का भी अगर कोई मोबाइल नंबर चेंज हुआ है या आपका कोई मोबाइल नंबर नहीं है और आपने कोई, जैसे पहले वाले मोबाइल नंबर पर आपका व्हाट्सएप नहीं चलता था, अब आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है जिस पर आपका व्हाट्सएप चल रहा है, तो वो मोबाइल नंबर आप मुझे बताएंगे। मेरे नंबर आपके पास में है, सबके पास में है, नहीं हो तो आप अपने जो कॉलेज की साइट है उस पर डाले हुए नंबर है, तो आपको जो नंबर चेंज करना है वो तुरंत नंबर चेंज करवाएं। और रेगुलरली अपनी क्लासें होंगी, आप अपनी क्लासों को अटेंड करें, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी जब तक कोविड-19 का ये मामला चलता है। इसके बचाव के लिए हमें ऐसा करना होगा। राज्य सरकार के जो निर्देश है, निर्देशों के अनुसार हम लोग अपनी आगामी पढ़ाई करेंगे। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।